आप हमारे रस्सी को भी सांप बताते हो और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हो कि हम आपके सांप को भी रस्सी बताएं, तो ये ना हो सकेगा। सरिया बड़ा है या संविधान? आपकी बातों से तो यही लगता है कि सरिया बड़ा है, संविधान छोटा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। संविधान बड़ा है, सरिया छोटा। जब हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है तो आप कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि संविधान ऊपर है, धर्म नीचे, यही होना चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, जब मुस्लिम महिलाओं की बात होती है, तब आप कहते हैं कि इसमें सरिया लागू होगा। तब क्या हो जाता है? सरिया ऊपर हो जाता है, संविधान नीचे, मजहब ऊपर हो जाता है, संविधान नीचे। यह कैसे हो सकता है? तो ये इसका जवाब बड़ा साफ है और बड़ा ही स्पष्ट है, क्योंकि आपके दोहरे मापदंड हैं, आपकी विरोधाभासी विचारधारा है कि फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती कि कौन सांप रखता है अपने आशियाने में, और आप इतने इतने बड़े अजगर लेकर के बैठे हैं अपने आशियाने के अंदर। इस बात को हमें समझना होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जा रहा है, क्या जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड वही है जो सरिया कानून जैसे विषैले नाक के फन को कुचलने का तरीका है। तो आखिर ये क्या है सरिया कानून? आमतौर पर मैं अगर किसी देश की भी बात करूं तो वहां पर केवल दो तरीके के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल कानून और दूसरा सिविल कानून, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अगर क्रिमिनल की बात करूं तो यहां पर इसके अंदर आ जाता है लूटपाट, चोरी, डकैती, मारपीट और हत्या। तो यहां पर यह वाली बात समझनी है कि अगर किसी ने भी हत्या की, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसके लिए समान कानून है और समान ही सजा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धर्म देख करके सजा नहीं दी जाएगी। चाहे वो पारसी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्ध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सजा सभी के लिए समान है। लेकिन अगर मैं सिविल कानून की बात करूं तो सिविल कानून में आता है प्रॉपर्टी का विवाद, मानहानि, पति पत्नी के बीच झगड़ा। लेकिन अगर इसकी बात करूं, इसके केसेस में यह रहता है कि मुआवजे का प्रावधान किया जाता है और सेटलमेंट करने का तरीका होता है। लेकिन सभी का कानून अलग अलग है, क्योंकि हर धर्म के रीति रिवाज और परंपराएं अलग होती हैं। तो हिंदुओं के लिए एक अलग कानून, मुसलमानों के लिए एक अलग कानून, पारसियों के लिए एक अलग कानून और सिखों के लिए एक अलग कानून। इसलिए हम इसे पर्सनल लॉ कहते हैं। लेकिन सिविल भी एक जैसा ही होना चाहिए। इसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून की बात की जा रही है। क्योंकि मुस्लिमों की बात की जाए तो वो 4 शादियां कर सकते हैं, और हिंदुओं की बात की जाए तो अगर हिंदू की पत्नी अगर जिंदा है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो सभी के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार कब आया, तो इसका बैकग्राउंड और इतिहास में मैं आपको लेकर के चलता हूं। आखिरकार ये पहली बार प्रकाश में कब आया। बात है 1835। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बिल पारित करती है जो क्राइम और एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के होता है, जिसमें समान कानून बनाने की बात की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं को और मुस्लिमों का जो पर्सनल लॉ होता है उसे इससे अलग रखा जाता है और आखिरकार कानून पारित हो जाता है। इसी दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग भी उठती है और वो 1941 में BN राव कमेटी बैठती है और हिंदू कोड बिल की डिमांड करते हैं वो लोग। आजादी के बाद 1948 में पहली बार हिंदू कोड बिल की मांग की जाती है, और ये हिंदू महिलाओं के लिए बाल विवाह, सती प्रथा और घूंघट और आदि रीति रिवाजों को लेकर के थी, इन्हें खत्म करने के लिए था। बहुत अच्छा कानून था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर नेहरू जी के लिए पत्र लिखते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। नेहरू जी मान जाते हैं, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। फिर भी 4 भागों में इस कानून को लाया जाता है। लेकिन आखिरकार समझने वाली बात यह कि यह कानून इतना अच्छा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर BR अम्बेडकर का विरोध क्यों कर रहे थे, हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों कर रहे थे। केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने बड़े विद्वान होकर भी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे केवल अगर समता की बात करनी है तो केवल हिंदू महिलाओं की क्यों बात की जा रही है, उसमें मुस्लिम महिला भी होनी चाहिए, पारसी महिला भी होनी चाहिए, सिख महिला भी होनी चाहिए, सारी महिलाओं को एक समान अधिकार मिलने चाहिए। इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठ रही है। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।